पिछले कुछ दिनों से ये बात निकल के आ रही है कि इस्लाम मकाशफ शायद से रिटायरमेंट को कंसिडर कर रहे हैं। काफ़ी सारी न्यूज़ आर्टिकल्स और अपडेट्स निकल के आ रहे हैं कि इस्लाम मकाशफ ने रिटायरमेंट के ऊपर कुछ बोला है, और उनकी जो मदर है इस्लाम मकाशफ की, वो चाहती हैं कि इस्लाम मकाशफ हबीब का फुटस्टेप्स फॉलो करे। चैम्पियनशिप जीत के चुके हैं, एक बार डिफेंड भी कर चुके हैं, और अब उनको रिटायरमेंट ले लेना। इस्लाम मकाशफ ने एक इंटरव्यू में ये बताया कि उनकी मदर चाहती हैं कि इस्लाम मकाशफ भी हबीब का ही कैरियर पाथ चूज़ करे, और फाइनली अब जब उन्होंने टाइटल जीत लिया है और एक बार डिफेंड भी कर लिया है, तो अब शायद से उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। सबको याद होगा कि हबीब ने भी बहुत ही सडन रिटायरमेंट ले लिया था, और उनके रिटायरमेंट के पीछे का एक और बहुत बड़ा रीज़न ये माना जाता है कि उनकी मदर ने उनको रोक दिया है अब फाइट करने से यूएफसी में, और कभी भी किसी भी कॉम्बैट स्पोर्ट्स में उनकी मदर ने एक प्रॉमिस लिया है हबीब से कि वो कभी भी किसी भी कॉम्बैट स्पोर्ट्स में फाइट। हालांकि हबीब के फादर की भी डेथ हो गई थी कोविड से, जो भी एक बहुत ही बड़ा फैक्टर प्ले इन करता है उनके कैरियर में और उनको अर्ली रिटायरमेंट लेने का। लेकिन हबीब ने भी ये बात बोली है कि उनके मदर नहीं चाहती कि वो फाइट करें, और इसी रीज़न से उन्होंने फिर बाद में यूएफसी से ये फैसला लिया था कि वो अपने कैरियर के टॉप पे फिर रिटायरमेंट ले लेंगे। तो सेम चीज़ इस्लाम मकाशफ की मदर भी ये चाहती हैं। इस्लाम मकाशफ ने एक इंटरव्यू में रिवील करा कि उनकी मदर भी यही चाहती है कि इस्लाम मकाशफ हबीब की तरह ही अब रिटायरमेंट ले ले। मदर या पेरेंट ये नहीं चाहेगा कि उसका बेटा इतने खतरनाक स्पोर्ट्स में रहे, क्योंकि हम यहाँ पर कितना भी यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इंटरटेनमेंट बहुत अच्छा हो रहा है, इस्लाम मकाशफ हबीब ये सब बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, लेकिन एमएमए एक स्पोर्ट बहुत ही ब्रूटल स्पोर्ट है, बहुत ही खतरनाक, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस स्पोर्ट्स में से आता है। यहाँ पर आप भले कितना भी डोमिनेंट हो, कितनी भी अच्छी आपकी परफॉर्मेंस जा रही हो, आप वर्ल्ड चैंपियन हो, लेकिन जब आप अगली फाइट में स्टेप इन करेंगे ऑक्टागन में, तो सब कुछ ज़ीरो रहेगा, और आपको फाइट करने में आपका अपोनेंट कुछ भी लेके आ सकता है टेबल पर, कभी भी कुछ भी हो सकता है, आपको कोई लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी भी हो सकती है, जो कि पहले भी यूएफसी में हमने देखा है कई सारे फाइटर्स को ऐसी इंजरीज हुई हैं। ब्रेन इंजरीज, लेग इंजरीज हमने पिछले साल देखी, बहुत खतरनाक हुई हैं। एग्जाम्पल ले सकते हो क्रिस वाइडमैन, कॉनर मैग्रेगर, ये सब की लेग इंजरीज कितनी खतरनाक हुई है पिछले कुछ सालों में। तो बेसिकली आप यहाँ पर इस्लाम मकाशफ की मदर का कंसर्न यहाँ पे समझ सकते हो। और एमएमए एक बहुत ही ब्रूटल स्पोर्ट है, इसमें आप ये समझ लो, एक कहावत कही जाती है एमएमए के वर्ल्ड में कि एमएमए को आप छोड़ दोगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन अगर एमएमए ने आपको छुड़वाया ज़बरदस्ती तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा नहीं होगा। क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे लेजेंड्स कंटिन्यू करते हैं फाइट करने का, इवन दो उनकी एज हो जाती है और उनका बॉडी गिव अप कर देता है, लेकिन फिर भी वो फाइट करते हैं, और उसके कारण वो काफ़ी ज़्यादा ब्रेन डैमेज ले लेते हैं। और आपको पता होगा, आप सबको एक चीज़ बता दूं, क्योंकि मैं भी एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मेरे को इसके बारे में पता है। क्योंकि अगर आपको एक बार ब्रेन डैमेज हो गया ना, आपकी ब्रेन में इंजरीज हो गई, तो वो कभी भी रिपेयर नहीं हो सकता है, आपकी ब्रेन कभी भी वापस पूरे 100% फंक्शन पे नहीं आ पाएगी। और कहा जाता है स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से अराउंड 30 to 35% जो बॉक्सिंग के फाइटर्स होते हैं, एमएमए फाइटर्स होते हैं, उनको सीटी होता है, ब्रेन सीटी, मतलब ब्रेन इंजरीज हो रखी होती है, जिसके कारण उनकी वॉइस की स्पीच खराब हो जाती है। आप देखोगे बड़े बड़े बॉक्सर्स और एमएमए फाइटर्स बाद में क्लियरली बोल नहीं पाते हैं। माइक टाइसन का आप देख सकते हो, उसकी आवाज़ आपको पूरी क्लियरली सुनाई नहीं देगी, क्योंकि उनका ब्रेन इतना ज़्यादा हिट्स ले चुका है अपने ब्रेन पे। क्योंकि जो फाइटर्स होते हैं इनका ब्रेन काफ़ी ज़्यादा हिट होता है, बार बार हमारे स्कल पे चोट लगती है, इसलिए कहा जाता है कि जो बॉक्सर्स होते हैं, जो एमएमए फाइटर्स होते हैं, जैसे जैसे वो एज करते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स और हेल्थ इश्यूज़ भी होते जाते हैं। ये तो रहा इस्लाम मकाशफ की मदर का कंसर्न, लेकिन इससे पहले भी काफ़ी सारी बातें उठ रखी हैं इस्लाम मकाशफ के रिटायरमेंट के बारे में। क्योंकि आप देख सकते हो, देखो इस्लाम मकाशफ की एज हो चुकी है 31। आप सब बोल रहे हो कि अरे 31 ही तो हो रखी है, अभी तो ये कोई रिटायरमेंट का एज नहीं है, हबीब ने 33 में लिया था, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें आप बोल सकते हो। कभी मैटर नहीं करती है, मैटर ये करता है कि आपने ऑलरेडी कितनी फाइट्स कर रखी हैं यूएफसी में, और आप में अपनी ऑलरेडी कितनी फाइट्स बाकी हैं। बहुत सारे ऐसे फाइटर्स आप देखोगे जो 36, 37, 40 के एज में भी फाइट कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे फाइटर्स होते हैं जो 27 के अराउंड, 29 के अराउंड ही वॉश्ड अप हो जाते हैं, उन्होंने बहुत सारा डैमेज ऑलरेडी ले रखा होगा। हालांकि इस्लाम मकाशफ ने डैमेज ज़्यादा नहीं लिया, लेकिन इस्लाम मकाशफ को एक सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम ज़रूर होती है, और वो है वेट कट का। वेट कट इस्लाम मकाशफ के लिए सबसे टफेस्ट पार्ट होता है उनके फाइट कैम्प का। क्योंकि आप देखो इस्लाम मकाशफ एक नेचुरली बहुत ही हैवी फाइटर है, उनका वेट अराउंड 180-185 रहता है ऑफ कैंप, लेकिन जब उनको फाइट करनी होती है तो अराउंड 30 पाउंड्स के अराउंड आप वेट कट करते हैं वो 155 तक लाने के लिए। तो ये देखो, जब आप यंग होते हो तो आप ये वेट कट्स ईजिली कर पाते हो, 25-27 होते ईजिली आप अपनी बॉडी में इतना फ्लक्चुएट करा सकते हो। लेकिन जैसे ही आपकी एज हो जाएगी, 30 क्रॉस करोगे, तो ये वेट कट करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। और यूएफसी के जो वेट कट रूल्स है, ये धीरे धीरे और ज़्यादा
टाइट होते जा रहे हैं और ज़्यादा सिग्निफिकेंट होते जा रहे हैं, जिससे और भी ज़्यादा डिफिकल्ट होगा फ्यूचर में फाइटर्स को वेट करना। मकाशव ने इंटरव्यू में तो यही बोला है कि उनको अभी और बार अपनी टाइटल को डिफेंड करना है और इनफैक्ट आगे भी फाइट करते रहना है उनको यूएफसी में। लेकिन हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि इस्लाम मकाशव का अब ज़्यादा टाइम बाकी नहीं है यूएफसी में। वो कुछ फाइट्स ही और करेंगे डेफिनेटली, 1-2 टाइटल डिफेंसेस और करने के बाद शायद से वो भी हबीब की तरह रिटायरमेंट ले ले 3 टाइटल डिफेंसेस के बाद। क्योंकि देखो उसके बाद कुछ ज़्यादा प्रूफ करने के लिए बचा नहीं होगा उनके पास यूएफसी में। अगर वो चाहेंगे तो भले से डबल चैम्प का स्टेटस के लिए वेल्टरवेट डिवीजन में जा सकते हैं, लेकिन वो सब बाद की बात होती है। वो एक अलग ही डिवीजन है, वो एक अलग ही चीज़ है जिसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। हबीब का कैरियर पाथ फॉलो करते हैं और सोलली लाइट वेट डिवीजन में फोकस करते हैं। तो आप शायद से अगर वो 1-2 टाइटल डिफेंसेस और कर लेंगे तो उन्होंने बेसिकली सब कुछ अचीव कर लिया होगा और वो फाइनेंशियली भी इतना स्टेबल हो जाएंगे कि वो अर्ली रिटायरमेंट ले पाए हबीब की तरह। तो ये सारी चीज़ें देखने वाली होगी। डेफिनेटली हमें लगता है कि यूएफसी फाइटर है, हमारा फेवरेट फाइटर है, तो इसको फाइट करते रहना चाहिए। लेकिन एज अ फाइट फैंस हमें समझना चाहिए कि एक फाइटर जब वहाँ पे ऑक्टोगन में फाइट कर रहा होता है तो बेसिकली वो अपनी लाइफ को रिस्क पे रख के हमारे लिए एंटरटेनमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। जो भी एक चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आती है इस स्पोर्ट्स के बारे में, क्योंकि जो फाइटर जो हमारे लिए वैल्यू क्रिएट कर रहा है, जो एंटरटेनमेंट क्रिएट कर रहा है, वो लिटरली अपनी लाइफ को वहाँ पर दांव पे रख के कर रहा है। और शायद यही सारे रीजंस होते हैं जिसके कारण हम एज अ फाइट फैन भी इतने ज़्यादा इमोशनली अटैच भी हो जाते हैं फाइटर से और इनका इतना कट्टर फैन बेस भी होता है। ये सारे रीजंस भी होता है। तो बेसिकली ये स्पोर्ट्स जो हमारा है ये अपने आप में ही एक यूनिक स्पोर्ट है, लेकिन साथ ही साथ बहुत ही खतरनाक और अनफॉरगिविंग स्पोर्ट्स भी है। तो यार यही सारी थी जो इस्लाम मकाशव के रिटायरमेंट के बारे में बातें चल रही थी कम्युनिटी में। मैंने आपको इसके बारे में सारी डिटेल्स बता दी हैं जो अभी तक निकल के आई हैं। आप सबका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है, आप सब भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। क्या इस्लाम मकाशव एक अर्ली रिटायरमेंट लेंगे या वो कंटिन्यू करेंगे डबल चैम्प स्टेटस वगैरह के लिए भी अपने कैरियर में आगे एम करेंगे? तुम्हारा ओपिनियन होगा जल्दी से मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। कोई और इन्फॉर्मेशन होगी तो वो भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। तब तक के लिए अगर तुम्हें जानना है कि इस्लाम मकाशव की नेक्स्ट फाइट किसके साथ होगी और उनके रिटर्न का टाइमिंग क्या हो सकता है, तो तुम ये वाला वीडियो यहाँ पर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो। इसमें मैंने पूरी डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, तो जल्दी से इसको चेकआउट भी कर दे। और अगर यूएफसी का ऐसा ही कंटेंट तुम्हें हिंदी में देखना पसंद है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार। और अगर वीडियोस तुम्हें पसंद आती है तो वीडियोस को लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। टिल देन मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।